नमस्कार भाइयों, सभी भाइयों बहनों मित्रों को नमस्कार, राम राम, प्रणाम। अपने देश मित्रों, देशवासियों मित्रों को चलिए एक थोड़ा सा टॉपिक पर बात करते हैं। मैं एक चीज़ मेरे विचार में आया, थोड़ा सा समाज के लिए बात कर ले। देखिए, हम सब ना शिक्षा पर बात करते हैं आज। शिक्षा के लिए हम लोग बात करते हैं, मगर सच में है कि कोई चाहता नहीं है कि गरीब बेटी बहनों को शिक्षा सही से मिले और वो समझदार हों। इसका कई रीज़न है, कई उदाहरण हैं। देखिए, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को सोचना होगा कि एक आदमी को सुधर जाने से, चाहे एक आदमी के जागरूक हो जाने से शिक्षा में सुधार नहीं आएगी। प्रिय मेरे देशवासियों, आप लोग को जागरूक तो होना ही पड़ेगा। एक उदाहरण मैं देता हूँ। अगर खान सर की बात किया जाए तो खान सर एक प्रयास बहुत अच्छा किए और हम काफ़ी समय से उनके वीडियो भी देखते हैं। मगर सच्चाई ये है कि अगर वो एक आदमी होकर अगर इतनी गरीब बेटी बहनों को शिक्षा के मामले में वो सहायता और सहयोग करते हैं, तो क्या और लोग मर चुके हैं क्या इस देश में? क्या और लोग पढ़ाई नहीं किए हैं? क्यों नहीं आगे आते हैं? क्यों नहीं वो करते हैं ऐसा? क्या उनकी अपनी ही लाइफ सिर्फ है और बड़े बड़े मंच पर जाकर कह देते हैं कि हम गरीब बेटी बहन के शिक्षा अगर देना ही है तो जागरूक हम लोग को स्वयं होना पड़ेगा। हमारे देशवासियों, आप लोग जागिए। अगर शिक्षा चाहते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान के लिए चाहते हैं, तो जागना पड़ेगा। हम सबको संगत साथ में जागरूक होना पड़ेगा, सब देशवासियों को। और हर कोई अपने बच्चे, अपने भाई जो पढ़े लिखे हैं वो अपने आसपास में भी शिक्षा के लिए जागरूक अभियान चलाएं और उनको जगाएं कि मैं शिक्षा देता हूँ, आपके पास पैसे नहीं हैं तो। जब खान सर ऐसा कर सकते हैं, क्या और लोग नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते? आप नहीं, जितने में हैं आप करिए। तो आगे तो आप गवर्नमेंट के, सरकार के भरोसे क्यों बैठे हैं? क्या सब कुछ सरकार आपको देगी? आपके बच्चे हैं, आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए। आप बहाना ब्लेम लगा देते हैं, हमारे पैसा नहीं है, ये नहीं। महाराज, ये कब तक? क्या अपने बच्चों को गंवार आप चाहते हैं, फिर कहते हैं कि दूसरे को गवर्नमेंट हमें शिक्षा नहीं दिया? गवर्नमेंट भी तो सरकारी स्कूल खोला है, ठीक है। गवर्नमेंट सरकारी स्कूल खोला है, आप उसमें कितने लोग के गरीब के बच्चे अगर जाते हैं तो वो गरीब के बाप माँ क्या उस स्कूल के देखने जाता है कभी? उस टीचर से पूछता है कभी कि आप क्यों नहीं आते हैं टाइम से? क्या मेरे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? आप देखने जाते हैं? क्या ये गार्जियन का फ़र्ज़ नहीं है? क्या ये माँ बाप के फ़र्ज़ नहीं है? बताइए आप लोग, क्या हम लोग ऐसे करते हैं? और जब करते नहीं है तो फिर अधिकार भी तो नहीं है महाराज, फिर हम क्यों दूसरे पे ब्लेम लगाएंगे? मैं तो खान सर को कहता हूँ कि खान सर जैसे अगर 10 लोग हो जाए तो हमारा 30% भारत में तो शिक्षा की पूर्ति हो ही जाएगी महाराज। हॉस्पिटल की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे क्या और लोग नहीं कर सकते हैं? खाली कहेंगे हैं? क्या हम लोग यही सब चीज़ सुनने के लिए खाली बने हैं, करने के लिए नहीं बने हैं? करिए महाराज, जागिए। गरीब हो अमीर हो, हम सबको मिल के ये चीज़ों को करना पड़ेगा। शिक्षा के लिए अभियान में हमें जुड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। इस पर काम भी करना होगा। अपने स्कूल के आसपास की स्कूल जो गांव में हैं, सरकारी स्कूल में आप लोग चेक करिए, टीचर आते हैं कि नहीं है। नहीं आते, कंप्लेन करिए, ठीक है। और शिक्षा में जागरूक होइए। जब बच्चा आपका पढ़ेगा तभी ज्ञान होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी उसका भविष्य अच्छा होगा। नहीं तो वो क्या जानता है क्या अच्छा क्या बुरा? क्या उसको हम लोग अपने बच्चों को पत्थर उठाने के लिए या क्या उनको बकरी चराने के लिए थोड़े कहते हैं हमारे? मगर जब आप सोच के ही बैठे हैं तो बच्चा आपका यही करेगा ना।
समाज में एक अच्छा विचारधारा होना चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य बनाने के लिए स्वयं बाप माँ ही उसके लिए जिम्मेवार है। वो अगर नहीं सही विचार देगा, उनको सही राह नहीं बताएगा और वो सही अगर मार्ग पर नहीं चलेगा, उनके बाप माँ अगर सही मार्ग पर उसको नहीं बताएंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलना सिखाएंगे, तो रोना एक दिन बाप माँ का ही पड़ता है, कोई और पड़ोसी आके नहीं रोता है। तो उस दिन तो आप कहते हैं कि हमने जानते नहीं थे, हम सोचे नहीं थे। तो सोचे नहीं थे तो पहले से सोचिए ना आप कि अपने बच्चों को क्या आप दे रहे हैं। आप सबको आजकल देख रहे हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में इतनी सारी फीसें महंगी हो गई हैं, हर कोई नहीं पढ़ा सकता। मगर हम अपने घर में आसपास के पढ़े लिखे लोग हमारे, वो जागरूक होकर कुछ बच्चों को ज्ञान दें, सरकारी स्कूल में भेजते हैं, वहाँ हम थोड़ा सा देखें, नज़र रखें कि हमारे बच्चों को किंगा पढ़ाई हो रहा है। तब ना गवर्नमेंट भी तो तनख्वाह दे रहे हैं ना सरकारी टीचरों को, तो उनका पर ध्यान देना भी तो हम ही लोग का फ़र्ज़ है। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं, हमारा अधिकार है। हम पूछ सकते हैं उनसे, कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये सब कौन करेगा? क्या सरकार करेगा? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी के लिए, अपनी बेटी बहनों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और आगे इसको जाकर देखना होगा हमें कि हमारे स्कूल में जो गवर्नमेंट हमें सुविधा दिया उसको बचाना, उसको चलाना हम सबके कर्तव्य बनता है। ठीक है, तभी हमारा देश, चाहे हमारा घर, चाहे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी एक सही माहौल और दिशा में काम होगा। जागरूक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अपने आप को सही करिए, आप लोग जागिए भाई, अपने बच्चों को आग में न झुलसने दीजिए, पढ़ाइए और उनको सही मार्ग पर लाइए। पढ़ेंगे तभी ज्ञान होगा। ठीक है, अपने सभी गरीब मित्रों, भाइयों, बहनों से मैं कहता हूँ, पढ़ाइए और जागिए। सरकारी स्कूल में ही भेजिए, मगर भेजिए। जय हिंद, नमस्कार, राम राम जी, प्रणाम।